Hello everyone, वेलकम टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इस वीडियो में भी हम कुछ देखेंगे डेली यूज सेंटेंसेस। मेरा जो ये वीडियो है इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करेंगे, हम पहले एक सेट ऑफ सेंटेंसेस को देख लेंगे कि उनके क्या मीनिंग है, और उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा टेक्निक्स जिससे कि आप अपने आप उनसे और सेंटेंसेस बना पाएंगे। सो इट विल हेल्प यू इन मल्टीपल वेज। सो लेट्स स्टार्ट इट, और देखते हैं कि आज का जो सेट ऑफ सेंटेंसेस है उसमें क्या है। ये सेम वैसा ही है जैसा पिछले वीडियो में मैंने दिया था, उसी तरह से है, उसी कहना चाहिए थीम पे है, थोड़ा सा इसमें मैंने चेंज किया है। सो लेट्स सी इट। तो इसमें जो थीम है वो मैंने रखा है यू शुड थिंक बिफोर, यानी कि आपको कुछ करने से पहले सोचना चाहिए। और उसके बाद जो है हम इसमें अलग अलग जो है सिचुएशंस इसमें ऐड करेंगे। जो यहाँ मैंने जो सिचुएशन ली है वो है मेकिंग फन ऑफ समवन, यानी कि किसी का मजाक उड़ाना। तो जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उसको बोलते हैं मेक फन ऑफ समवन। तो पहला सेंटेंस क्या बोलता है, यू शुड थिंक बिफोर मेकिंग फन ऑफ समवन, यानी कि आपको किसी का मजाक बनाने से पहले आपको सोचना चाहिए। इसका वेरिएशन क्या रखा है, इसमें ट्वाइस ऐड कर दिया है। यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग फन ऑफ समवन, यानी कि आपको किसी का मजाक बनाने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, यानी कि अच्छे से या डीपली सोचना चाहिए। अब इसमें एक और तरीका है इसको प्रैक्टिस करने का, जो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, वही आप यहाँ सेम कर सकते हैं। इसमें आप ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं यू को बाकी जो हमारे प्रोनाउंस हैं कॉमन, जैसे ही या शी या वी या दे और आई। तो इसको कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिस, यू शुड थिंक बिफोर मेकिंग फन ऑफ समवन, he should think before making fun of someone, और she should think before making fun of someone। तो based on the situation आप इसमें प्रोनाउन अपना इसमें चेंज करके सेंटेंस को बोल सकते हैं। या they should think before making fun of someone and we should think before making fun of someone। आप अपने लिए भी सेंटेंस को बोल सकते हैं I should think before making fun of someone। तो इसमें करना क्या है आपको, पहले तो आपने इसका मीनिंग समझ लिया कि आप इसका क्या है, देन आपको इसको जोर से बोलकर प्रैक्टिस करनी है। कितनी जोर से, जितनी जोर से मैं बोलकर ये आपको मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक बात मुझे आपको और ये बोलनी है कि ये जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ ये अनएडिटेड वीडियोस हैं। मैं केवल इसको रिकॉर्ड करता हूँ और इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कभी हो, बोलने में थोड़ा सा वर्ड गलत बोला जाए या कुछ हो जाए, बिकॉज इट इज़ अनस्क्रिप्टेड, इसको स्क्रिप्ट नहीं है। आई जस्ट मेक दिस मटेरियल एंड देन रिकॉर्ड द वीडियो एंड आई पोस्ट इट अनएडिटेड। सो थोड़ा सा इधर उधर अगर हो देन प्लीज इग्नोर इट, आई मीन इट हैपन्स, राइट। ओके, सो सेकंड में क्या हुआ, यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग फन ऑफ समवन। तुम्हें किसी का मजाक बनाने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। एक और इसमें वेरिएशन डाला है, इट इज नॉट गुड टू मेक फन ऑफ समवन, यहाँ पे हो जाएगा मेक। इट इज नॉट गुड टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। वाई डोंट यू थिंक बिफोर मेकिंग फन ऑफ समवन, तुम किसी का मजाक बनाने से पहले सोचते क्यों नहीं हो। डू यू इवन थिंक बिफोर मेकिंग फन ऑफ समवन, तुम किसी का मजाक बनाने से पहले सोचते भी हो। तो ये जो इवन है यहाँ, इसका वर्ड यहाँ, इसका मीनिंग होगा भी। ओके, प्रैक्टिस आपको अपने आप इसमें करनी पड़ेगी। यहाँ कैसे करेंगे, इसमें जो चेंज होगा आप यहाँ देख लीजिए, डू यू। ओके, इसको अगर हम बनाएंगे दे के साथ तो ये डू रहेगा, डू दे इवन थिंक बिफोर मेकिंग फन ऑफ समवन, एंड डू वी इवन थिंक बिफोर मेकिंग फन ऑफ समवन, क्या हम किसी का मजाक बनाने से पहले सोचते भी हैं। अब ये अगर आपको ही और शी से बनाना है तो वहां आपको चेंज करना पड़ेगा डू को डज से। कैसे हो जाएगा, डज ही इवन थिंक बिफोर मेकिंग फन ऑफ समवन, या डज शी इवन थिंक बिफोर मेकिंग फन ऑफ समवन। तो ये आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को बार बार बोलना है, जिससे कि आपकी जो जीभ है वो इंग्लिश बोलने के लिए ट्रेन होगी। हमारी टंग की जो ट्रेनिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, इंग्लिश हम फ्लुएंटली या कहना चाहिए विद कॉन्फिडेंस नहीं बोल पाते हैं, उसका एक ही रीजन है कि हमारी जीभ इन सेंटेंसेस को या इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमने उसे ट्रेन नहीं किया है। तो वो कैसे होगा, जब आप एक ही सेंटेंस से अपने आप 5, 7, 10 सेंटेंस बनाएंगे और उसको जोर से बोलकर उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट। ओके, ही नेवर थिंक्स बिफोर मेकिंग फन ऑफ समवन, वो किसी का मजाक बनाने से पहले कभी भी नहीं सोचता है। इसके बाद आप देखेंगे मैंने लिखा है डज ही,
तो जब हम इस तरह से लिखते हैं सेंटेंस के बाद डज ही, डज शी, डू दे, डू वी, इनका मतलब क्या होता है कि ये हम किसी से, सामने वाले से अप्रूवल ले रहे हैं। आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, ही नेवर थिंक्स बिफोर मेकिंग सम फन ऑफ समवन। डज ही, क्या वो ऐसा करता है या है ना, इसका मीनिंग होता है ना। तो हम सामने वाले से ये एक तरह से अप्रूवल मांग रहे हैं कि ऐसा ही है ना, जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही है ना। तो इस तरह से हम इसमें यहाँ ऐड कर देते हैं। ओके, ही नेवर थिंक्स, शी नेवर थिंक्स। इसको अब अगर आपको बनाना है आई वी यू दे के साथ, तो वहां आपको चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज क्या होगा, दे नेवर थिंक बिफोर मेकिंग फन ऑफ समवन, डू दे। तो इसमें दो चेंजेस हैं। थिंक क्योंकि वर्ब है यहाँ, तो ये कौन सा सेंटेंस है जिसमें हम यूज करते हैं ता है ती है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें ही और शी के साथ वर्ब में हम लगाते हैं SES या IES, बट आई वी यू दे के साथ हम केवल यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई नेवर थिंक, वी नेवर थिंक, यू नेवर थिंक एंड दे नेवर थिंक, और यहाँ हो जाएगा डू, डू आई, डू यू, डू वी एंड डू दे। तो अब आपको ये सेंटेंस बोल के देखना है 6 बार। ही नेवर थिंक्स बिफोर मेकिंग फन ऑफ समवन, डज ही। शी नेवर थिंक्स बिफोर मेकिंग फन ऑफ समवन, डज शी। I never think before making fun of someone, do I? You never think before making fun of someone, do you? We never think before making fun of someone, do we? And they never think before making fun of someone, do they? So इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। ओके, Why is it so difficult for you to think before making fun of someone? तुम्हारे लिए किसी का मजाक बनाने से पहले सोचना इतना मुश्किल क्यों है? सेम आप कर सकते हैं यहाँ पर। Why is it so difficult for him to think before, and then so difficult for her, so difficult for them? Okay, and why is it so difficult for us to think before making fun of someone? तो ये जो चेंजेस हैं ये भी आपको इसमें समझ में आ जाएंगे, कहाँ पे आपको कौन सा प्रोनाउन यूज करना है। तो इसको आप बार बार यहाँ से बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। Why is it so difficult for us to think before making fun of someone? Okay, next one. I told him to think before making fun of her, but he did not. मैंने उसे उसका मजाक बनाने से पहले सोचने के लिए बोला था या कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब इसमें कैसे आप चेंज करेंगे? I told him to think before making fun of him, before making fun of them, और before making fun of me। तो ये सारे चेंजेस इसमें आपको अपने आप करने हैं। But he did not, यहाँ कैसे कर सकते हैं? I told her, I told you, I told them. Okay, तो इस तरह से इसमें जो भी पॉसिबल चेंजेस हैं वो आपको यहाँ करने हैं। तो इस वीडियो में हमने जो सेंटेंसेस किए उनका जो सेंट्रल थीम है यू शुड थिंक बिफोर, ये तो एक हो गया। इसमें हमने एक ही तरह के सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोल के देखा। इसमें आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप यहाँ से इसको चेंज कर लें। कैसे? यू शुड थिंक बिफोर गोइंग टू दैट पार्टी, यू शुड थिंक बिफोर आस्किंग हर आउट, यानी कि उसको आस्क समवन आउट का मतलब क्या होता है कि किसी को मिलने के लिए बोलना या कहीं कि डेट पर चलने के लिए बोलना। तो यू शुड थिंक बिफोर आस्किंग हर आउट या आस्किंग हिम आउट। तो इसमें एक और जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो ये है कि यहाँ अपने आप यहाँ अपने सेंटेंसेस बनाइए। उनका जो थीम वो रहेगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। यू शुड थिंक बिफोर, कुछ करने से पहले आपको सोचना चाहिए। तो वो जो काम है जो आपको करने से पहले सोचना चाहिए वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। राइट, गोइंग आउट इन सन, यू शुड थिंक बिफोर गोइंग आउट इन रेन, या जो भी आपको इसमें लगे कि इस तरह से आप इसमें इस बात को इस तरीके से कहना चाहते हैं, तो यू जस्ट ट्राई टू ऐड दोज सिचुएशंस इनटू दिस type of sentence. I hope this helps you in removing your hesitation and it allows you to do some practice. Okay, thank you so much for watching. Bye bye for now.